हम सबने बाइबल के सर्मन ऑन द माउंट यानी कि पहाड़ी उपदेश के बारे में सुना है। ये यीशु की वो शिक्षाएं हैं जिन्हें सदियों से समझा जाता रहा है। लेकिन क्या हो अगर इन्हीं शब्दों का एक और भी गहरा, एक सार्वभौमिक अर्थ हो जिसे एक भारतीय गुरु की नज़र से देखा जाए। यीशु का ये मशहूर कथन इस पूरे विश्लेषण की नींव है। उन्होंने नष्ट करने की बात नहीं की, बल्कि पूरा करने की बात की। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जो हमें उनके संदेश की असली गहराई तक ले जाता है। और यही सवाल हमें परमहंस योगानंद की सोच की तरफ ले जाता है। उन्होंने इन शिक्षाओं में एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान देखा, एक ऐसा विज्ञान जो किसी एक धर्म तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले योगानंद के दृष्टिकोण को समझेंगे, फिर क्राइस्ट चेतना की उनकी जबरदस्त अवधारणा को जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि यह सोच पहाड़ी उपदेश की कुछ खास शिक्षाओं पर कैसे एक नई रोशनी डालती है। फिर हम आत्म साक्षात्कार के विज्ञान पर बात करेंगे और आखिर में हम सभी धर्मों की एकता के शक्तिशाली संदेश पर विचार करेंगे। तो परमहंस योगानंदन एक भारतीय योगी थे जो 20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिम आए। उनका एक मिशन था, ये दिखाना कि सभी सच्चे धर्मों के मूल में कहीं न कहीं एक ही सार्वभौमिक सत्य छिपा है, एक ऐसा सच जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। उनकी नज़र में बाइबल और भगवद गीता जैसे ग्रंथ अलग अलग कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि एक ही आध्यात्मिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। वो मानते थे कि धर्मों के बाहरी रिचुअल्स के नीचे एक गहरी एकता मौजूद है, जिसे सिर्फ पढ़कर नहीं बल्कि सीधे अनुभव करके ही समझा जा सकता है। तो योगानंद की इस पूरी व्याख्या को समझने की चाबी क्या है? ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार में छिपी है, जिसे वो क्राइस्ट चेतना कहते थे। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। योगानंद की दृष्टि में क्राइस्ट सिर्फ यीशु का दूसरा नाम नहीं है, ये तो चेतना की एक सार्वभौमिक अवस्था है। मतलब ईश्वर के साथ पूरी तरह एक हो जाने की स्थिति, जिसे कोई भी इंसान ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के जरिए हासिल कर सकता है। यहाँ दो अलग अलग नजरिए साफ दिखते हैं। एक पारंपरिक दृष्टिकोण है जो यीशु को एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में देखता है। योगानंद का नजरिया इसे नकारता नहीं बल्कि इसमें एक और परत जोड़ता है। वो कहते हैं कि यीशु ने उस सार्वभौमिक क्राइस्ट चेतना को पूरी तरह से प्रकट किया जो हम सभी के भीतर मौजूद है और जिसे हम भी पा सकते हैं। योगानंद ने ये भी समझाया कि बाइबल जैसे ग्रंथों के एक नहीं बल्कि कई स्तर के अर्थ होते हैं। पहला, भौतिक स्तर, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मार्गदर्शन देता है। दूसरा, मानसिक स्तर, जो हमारी बुद्धि को ज्ञान देता है। लेकिन सबसे गहरा अर्थ है आध्यात्मिक, जो आत्मा को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, और यही जीवन का असली लक्ष्य है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये समझ पहाड़ी उपदेश की कुछ सबसे मशहूर पंक्तियों को कैसे एक नया मतलब देती है। ये पहला धन्य वचन है। पहली नज़र में इसका मतलब लग सकता है कि जो लोग भौतिक रूप से गरीब हैं वो धन्य हैं, लेकिन योगानंद हमें इससे कहीं गहरे अर्थ को देखने के लिए कहते हैं। योगानंद ने एक गहरा अर्थ देखा। मन के दीन होने का मतलब बाहरी गरीबी नहीं बल्कि अहंकार और भौतिक इच्छाओं का अंदर से त्याग करना है। जब कोई इंसान इन क्षणिक चीजों से अपनी पहचान हटा लेता है ना, तो वो ईश्वर के उस कभी ना खत्म होने वाले आनंद के लिए एक पात्र बन जाता है। अब एक और शक्तिशाली शिक्षा पर विचार करते हैं। आखिर नम्र होने का क्या मतलब है? योगानंद की दृष्टि में नम्रता का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि ग्रहणशीलता है। मतलब सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। ये एक ऐसी गहरी विनम्रता की स्थिति है जो सच को कहीं से भी सीखने के लिए तैयार रहती है। एक घमंडी इंसान ज्ञान को खुद से दूर कर देता है, जबकि एक विनम्र आत्मा ज्ञान को अपनी ओर खींचती है और इस तरह सच्ची स्थायी खुशी पाती है। एक ऐसी खुशी जो बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं होती। और ये सब सिर्फ किताबी बातें या दर्शन नहीं था। योगानंद के लिए ये एक व्यवहारिक अनुभव पर आधारित विज्ञान था। उनका मानना था कि क्राइस्ट चेतना को पाना सिर्फ विश्वास की बात नहीं बल्कि अभ्यास की बात है, जिसके लिए एक वैज्ञानिक तरीका है, और ये वैज्ञानिक तरीका है ध्यान। उन्होंने ध्यान को सिर्फ आराम करने की तकनीक नहीं बताया, बल्कि चेतना का विस्तार करने और सीधे परमात्मा का अनुभव करने का एक सटीक जरिया बताया। इस प्रक्रिया को कुछ सरल चरणों में समझा जा सकता है।
पहला कदम है बाहरी दुनिया की भागदौड़ और अपनी इंद्रियों से ध्यान हटाना। दूसरा, उस सारी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना, अपनी आत्मा के शांत केंद्र में केंद्रित करना। और आखिर में उस गहरी आंतरिक शांति में ईश्वर के साथ सीधे व्यक्तिगत मिलन का अनुभव करना। और ये सब हमें योगानंद के काम की केंद्रीय संदेश की ओर ले जाता है, एकता का संदेश। ये शानदार ढंग से उनके दर्शन को बताता है। उन्होंने सिखाया कि अलग अलग धर्म एक ही सत्य के पेड़ की अलग अलग शाखाओं की तरह हैं। बाहर से वे भले ही अलग दिखें, लेकिन वे सभी एक ही जड़ से, एक ही स्रोत से पोषण पाते हैं। आखिर में योगानंद के लिए यीशु और कृष्ण जैसे महान गुरु एक ही सार्वभौमिक सच सिखाने आए थे। उनका लक्ष्य किसी को एक धर्म से दूसरे में बदलना नहीं था, बल्कि हर इंसान को अपने ही धर्म के भीतर उस गहरे सार्वभौमिक सत्य को खोजने में मदद करना था, उस दिव्य जल को पीने के लिए जो हर परंपरा की जड़ों में बहता है। तो योगानंद की ये व्याख्या हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। उन शब्दों और कहानियों में कौन से गहरे सच छिपे हो सकते हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि हम पहले से जानते हैं?